ये चैप्टर 3 आज से स्टार्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। चैप्टर तीसरे का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वैद्युत विभव। इसमें हम सबसे पहली हेडलाइन ही पढ़ने वाले हैं, वैद्युत विभव क्या होता है, ठीक। तो पहली हेडलाइन है अपने पास वैद्युत विभव। वैद्युत विभव समझिए वैद्युत विभव क्या होता है। देखो जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है, कुछ है इस तरह। ये अपने पास है पूरा वैद्युत क्षेत्र। सुनो जरा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने चैप्टर 1 पे आपको खूब समझाया था कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होता है ना, और वो ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता हो। तो किसी आवेश या आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश आने पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस पूरे आवेश के उसके चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र। तो ये अपने पास एक वैद्युत क्षेत्र है। समझ लेना, जहां वैद्युत क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है वहां क्या रहा होगा? वैद्युत आवेश रहा होगा। तो अब आपको यह समझना है कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, मतलब यहाँ कोई ना कोई आवेश है। अब एक आवेश तुम्हें मानना है अनंत पर, यहाँ पर कोई एक आवेश है, और अगर मानना है तो इसको हम कौन सा मानेंगे? धन परीक्षण आवेश ही मान सकते हैं, क्योंकि यह एक काल्पनिक आवेश होता है। इसका नाम क्या होता है? धन परीक्षण आवेश। अब हम चाहते हैं कि इस आवेश को उठा करके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। मानो ये वो पॉइंट है P, इस पॉइंट तक हमें लेकर आना है। देखो जैसे ही इस आवेश को अनंत से उठा करके हम इस बाउंड्री तक लाएंगे, जैसे इसके बाहर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इस बाउंड्री के अंदर करेंगे तो हमें पता है कि ये फोर्स अप्लाई करेगा, इस पर करेगा, ठीक। तो जब भी कोई वैद्युत क्षेत्र है तो तुम्हें इमेजिन करना है कि यहाँ एक धन आवेश है। कैसा आवेश था? धन आवेश। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र धन आवेश के कारण है, ये मान लेना है आपको। अब ये सोचो कि ये जब धन परीक्षण आवेश ही है, जब इस बाउंड्री पर आएगा तो ये जो धन आवेश के कारण ये पूरा वैद्युत क्षेत्र है, इस पर बाहर की ओर क्या लगाएगा? वैद्युत बल। क्योंकि एक धन आवेश दूसरे धन आवेश को हमेशा क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो इधर का जो वैद्युत क्षेत्र है, जिस आवेश के कारण रहा होगा ये वैद्युत क्षेत्र, वो आवेश इसको बाहर की ओर क्या करेगा? पुश करेगा, मतलब बाहर की ओर जाओ। फिर भी आप चाहते हैं कि इसको उठा करके इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित ये जो बिंदु P है यहां तक लेकर आना चाह रहे हो। अगर यहां तक लाना चाह रहे हो तो फिर इसके बल के विरुद्ध आपको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। ये वैद्युत क्षेत्र जिस आवेश के कारण बना होता है, ये आवेश इसको बाहर की ओर धक्का देगा, और फिर भी आप चाहते हैं कि Q0 वहां से उठ करके इस बिंदु P तक आ जाए। तो इस बाउंड्री तक, यहाँ बाउंड्री से अंदर तक लाने में, वहां से यहां तक लाने में आपको बल F के विरुद्ध क्या करना होता है? कार्य। और जो कार्य करते हैं वो, और फिर जब ये उठ के यहां पर आ जाए Q0, तो इसका अनुपात ले लो, मतलब W बटे में Q0। ये जो अनुपात निकल के आता है यही कहलाता है वैद्युत विभव। अब सुनिए जरा, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, ये कहां पर है? इन्फिनिटी, अनंत पर। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं, उधर आप भी लिख लेना। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक
किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ये थी डेफिनेशन। अब इसे हम V से डिनोट करते हैं। V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जान गए। अब देखो V से डिनोट करते हैं, वो रहा फॉर्मूला। V बराबर क्या होता है बताएं? W/Q0। ये है V बराबर W/Q0। अब इसके मात्रक और वीमा के बारे में जानकारी हम देते हैं अभी। ये यहाँ के बाद अब सुनिए ज़रा, ये V बराबर क्या होता है बताएं? W/Q0। ये है पूरी डेफिनेशन और ये है फॉर्मूला। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या बनेगा? मात्रक बताएं। कार्य ऊपर है, आवेश नीचे। कार्य का मात्रक क्या होता है बोलो? जूल होता है। आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक बनता है जूल प्रति कूलाम, या फिर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वोल्ट। क्या लिख सकते हैं बताएं? वोल्ट। समझ गए? या तो आप जूल प्रति कूलाम लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो बोलो? वोल्ट लिख सकते हो। अब इसकी वीमा के बारे में, वीमा वीमा ऊपर बताओ, कार्य की वीमा लिखनी है, नीचे आवेश की वीमा होती है। और कार्य की वीमा मैंने सिखाई थी ना, 5 वीमाएं मैंने कही थी, याद कर लेना तो पूरी वीमाएं तुम सीख जाओगे। कौन कौन से? एक बल की और एक कार्य की। बल की याद कर लो, कार्य की जरूरत नहीं। बल की याद कर लेना है, और द्रव्यमान की, समय की, और वैद्युत धारा की। बस इतने की ही जरूरत पड़ती है, हर एक चीज़ बन जाएगी। और आवेश की तो ये जूल कार्य की बीमा होती। कार्य की बीमा सिखाई थी mL/T⁻²। अब नीचे क्या है बोलें? आवेश। आवेश की बीमा क्या होती है? AT। अब ऊपर देखो mL/T⁻² लिखा है। नीचे ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1। ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगी? A⁻⁻1 T⁻⁻1। अब इन दोनों को मिलाओ, जो जुड़ जाए उन्हें जोड़ लेना है, जो घटे उन्हें घटा दो। तो m कहीं नहीं है तो m लिख देंगे। L⁻² है, T⁻² यहाँ माइनस की, 1 यहाँ, टोटल हो जाएंगे 3, और A⁻⁻1। ये बन जाती है इसकी वीमा। नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट में तुरंत नोट करो। नोट हुआ? ठीक, सुनिए सर आप। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हर किसी को समझ आया? अगली हेडलाइन आएगी वैद्युत विभवांतर। अगली हेडलाइन डाल लो, वैद्युत विभवांतर। अगली हेडलाइन वैद्युत विभवांतर।
सुनिए, वैद्युत विभवांतर क्या है, इस चित्र को फिर से एक बार समझ लें। इस चित्र में ही सारी चीजें छिपी हैं। सुनो, ये वाला चित्र, इसको मैं क्या करूं, इसको हटा दो पहले। सुनिए, यहीं पर समझो। देखो, ये आपको दिख रहा है वैद्युत क्षेत्र। अगर मैं इस वैद्युत क्षेत्र को यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ये बना देते हैं, वो अनंत पर था आवेश, धन आवेश, धन परीक्षण आवेश। एक बिंदु ये मान लो P1 है और एक पॉइंट ये मानो P2 है। अगर मैं कहूँ उस धन परीक्षण आवेश को उठा करके इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु इस पॉइंट तक लाओ, P2 तक, तो आप क्या कहेंगे, इस बाउंड्री के ये पॉइंट जो है वैद्युत क्षेत्र के बहुत पास में है ना, पास में, तो वहां से लाने पर यहाँ का विभव कुछ अलग होगा। वजह, क्योंकि वहां से यहाँ तक लाने में कुछ कार्य कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं उसी आवेश को उठाकर अब इस पॉइंट तक लाओ, तो बताओ उसको लाने में इसकी अपेक्षा तो कुछ ज़्यादा कार्य करना होगा। देखो, वहां से परीक्षण आवेश को उठा के जब इस पॉइंट तक लाएंगे तो हम ये समझेंगे यहाँ से उठाकर यहाँ तक ला रहे हैं, तो यहाँ का विभव कुछ अलग मिलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ इसको उठाकर यहाँ तक लाओ तो इसका भी विभव कुछ अलग आएगा। मतलब यहाँ पर जब उठा के लाओगे तो इसका विभव कुछ अलग आएगा। नाम V1 दे रहे हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, V2। अगर V1 V2 नहीं देना चाहते तो आप इसको P1 P2 से ना डिनोट करके A और B पॉइंट दे सकते हो। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, A B, तो वहां तक लाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा VB। यहाँ का जो विभव होगा इसका नाम क्या होगा, VB। इस पॉइंट का विभव होगा उसका नाम क्या देंगे, VA। अब सोचो जरा, इसका विभव क्या सोच सकते हो समान होगा, बताओ मुझे। नहीं होगा। वजह क्या है कि देखो, अगर मैं कहूँ कि समझना, ये मैं खड़ा हूँ और मुझको यहाँ तक जाना केवल इतनी दूर, तो मैं जितना कार्य करूँगा, मान लो थोड़ा बहुत कार्य करेंगे। फिर सोचो अगर मुझे वहाँ तक जाना है कम से कम 1 किलोमीटर दूर, तो क्या मुझे जितना एक कदम चलने में कार्य करना पड़ रहा था उतना ही काम करेंगे क्या, नहीं, कुछ ना कुछ ज़्यादा कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वैसे ही जितने बिंदु अलग अलग होंगे उन सब का विभव भी क्या होता है, बोलो, अलग अलग होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका विभव कुछ अलग है, इसका विभव कुछ अलग है। मैं कह रहा हूँ इसका विभव 10 मान लो, इसका विभव कुछ मान लो 15, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। मान लिया इसका विभव 10, इसका विभव 15, ठीक है, या इसका विभव 15, इसका विभव 10, कुछ भी मान लो अभी केवल समझने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा, क्योंकि अगर एक बिंदु का विभव 10 है, दूसरे का 15 है, पक्का इन दोनों के बीच अंतर आ रहा है, तो विभव में क्या हो जाएगा, बोलो, अंतर हो जाएगा। और जब विभव में अंतर हो जाए उसी का नाम क्या होता है, विभवांतर। समझ गए। तो अब सुनिए जरा, हम क्या कहेंगे, किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसके भीतर, बोलो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। अच्छा सोचो जरा, वैद्युत विभवांतर हुआ क्यों होगा। पहले देखो, वहां से यहां तक लाए और वहां से यहां तक लाए, तो यहां से जो इतनी दूरी तक ला रहे हो ना, एक्स्ट्रा दूरी यहां से यहां तक, तो यही कार्य तो विभवांतर बना देगा। भाई मैं कह रहा था इसी पॉइंट तक ले आते तो क्या कोई विभव में अंतर होता, नहीं होता। लेकिन इस पॉइंट के बजाय आपने यहाँ पर लाए हो जो, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना होगा कि नहीं आपको, तो तभी कहते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है और परीक्षण आवेश के अनुपात ले लो, वही क्या कहलाता है, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अच्छा, विभवांतर हमेशा 2 या 2 से अधिक के बीच होगा, तो तभी कहते हैं उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार पूरी डेफिनेशन आराम से समझिए। किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है वो और परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, बोलो, उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ गए। VAB का मतलब A और B के बीच का विभवांतर। समझ आया सबको, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं और आप सभी अपने अपने पे लिखेंगे। बोलते जा रहे हैं, तुम लोग लिखते रहना, लिखेंगे। किसी धन परीक्षण आवेश को किसी धन
परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही अनुपात कहते हैं। यहां मैं समझा देता हूं। अनुपात को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। समझ गए सब लोग? फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ। अगर कोई दो बिंदु थे, अभी पीछे दिखाया था ए और बी, तो ए और बी के बीच का जो विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है? W अपॉन क्यू नॉट के। बशर्ते ये जो W है ये कहाँ का होगा? ए और बी के बीच किए गए कार्य को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। तो फॉर्मूला सेम होता है दोनों का। ये फॉर्मूला बना। अगर देखो विभव का फॉर्मूला देखो, विभवांतर का फॉर्मूला देखो, सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज का ही तो फर्क है। तो यहाँ पर मात्रक भी इसका क्या होगा बोलो? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। इसका मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। इसकी वीमा क्या होगी? जो विभव की वीमा थी। ये पूरी नोट कर लो। लिख लिया। इसके मात्रक और विमा सारी चीजें जान गए। अब बात ये आती है कि ये राशि कैसी है, ये भी जान लो। अगर विभव हो या फिर विभवांतर हो, विभव, अच्छा ये वैद्युत विभव चल रहे हैं या वैद्युत विभवांतर, अदिश राशि, समझ आई बातें? ये कैसी राशि है? अदिश होती है। ठीक है, अब मैं इसे मिटा के कुछ अलग बता रहा हूं। सभी ने लिखा? कैसी राशि हो गई? अदिश। अब यहां से हम पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। किसी की छूटा तो नहीं है? छूटा तो नहीं किसी का? ठीक है।
अगली हेडलाइन डालो समविभव पृष्ठ। सुनो, समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखो जी, ये जो समविभव पृष्ठ है ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया कोई एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके, अच्छा सम, इसके नाम से ही पहले समझो, समविभव से समझो। सम का मतलब क्या होता है बताओ? बराबर या फिर समान। विभव तो समझ ही चुके हैं, समझ चुके हैं, और पृष्ठ का मतलब तो जानते ही हैं। तो मतलब एक ऐसा पृष्ठ समझो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। कोई एक ऐसा पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाए? समान हो जाए। उसी पृष्ठ का नाम क्या हो जाएगा? समविभव पृष्ठ। अब कैसा हो सकता है ऐसा, समझो। इसको देखिए, अब मान लो कि ये कोई एक सर्कल है। अब इसके पॉइंट पर यहाँ की बात करो, अच्छा यहाँ की बात कर लो, यहाँ की बात कर लो, यहाँ की बात कर लो। इन सब की सेंटर से जो दूरी होगी वो सेम होगी, लगभग लगभग क्या, बराबर होती ही है। समझ जाएंगे ये सारी बातें। किसी भी बिंदु के बारे में आप बात करो, हम हर बार ये देखेंगे कि इनके सेंटर से इन पॉइंटों की दूरी हमेशा क्या होगी बताओ? बराबर होगी। तो अगर यहां पर कोई एक आवेश रख दो, यहां पर कोई एक आवेश रख दो, तो इस पॉइंट पर जितना विभव आएगा उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां पर होगा, उतना ही यहां। वजह क्या है? क्योंकि सेंटर से सर्कल के पृष्ठ पर जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब कितनी दूरी पर होते हैं? बराबर दूरी पर भी होती है। कितने दूरी पर? बराबर। वो चाहे 5 हो, 2 हो, 10 हो, लेकिन हर हाल में वो पॉइंट आपस में एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं? सेंटर से समान दूरी पर। जैसे यहाँ से इसकी दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही। तो हम क्या समझेंगे कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ है जिसमें स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उस पृष्ठ का नाम क्या होता है? समविभव पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान हो, उसे क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। ठीक, लिखना शुरू करो। देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान हो। वैद्युत विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। लिख लिया होगा। और ये ऐसे करके एक बना दो। ये बना दो। ये जो पृष्ठ है ये समविभव पृष्ठ है, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जरूर सेम होगा।
अब इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं वो समझने हैं आपको। ठीक है, समझो, इतने पे ही समझ लो। देखो पहला जो नोट पॉइंट है वो समझो। अच्छा, एक नोट पॉइंट तो इसी में पढ़ा है कि ऐसा पृष्ठ, वह कौन सा पृष्ठ होता है, ऐसे कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे क्या नाम देंगे? समविभव पृष्ठ। या दूसरी बात आती है कि वैद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ समविभव पृष्ठ है तो उसके पृष्ठ पर हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। दूसरी बात, यहाँ पर विभवांतर से लेकर बनाया जाता है कि समविभव पृष्ठ के, अच्छा ये समझो, मान लो यहाँ पर विभव का मान 10 आया, कितना आया? यहाँ पर भी कितना आएगा बोलो? 10। यहाँ पर भी कितना आएगा? 10। यहाँ पर कितना आएगा? मतलब हर बिंदु पर विभव का मान सेम आएगा। अब मैं कह रहा हूँ किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालो, तो आंसर कितना आएगा? विभवांतर क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के विभवों में अंतर। अब मैं कह रहा हूँ 10 में से चाहे इस 10 को घटाओ, 10 में चाहे इस 10 को घटाओ, आंसर कितना आएगा? 0। तो हम क्या कहेंगे कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हमेशा कितना आता है? 0 या 0 आता है। लिख लो इस बात को नोट पॉइंट करके। समविभव पृष्ठ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0 होता है। तो ये अब डेरिवेशन स्टार्ट होंगे। क्या करें, स्टार्ट कर दिया जाए? रुकेंगे?